अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पहला इंसान लाल ग्रह पर कदम रख सकता है। पर मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने का सबसे महत्वाकांक्षी प्लान इलॉन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी का है, जो कि 2050 से हर 26 महीनों के दौरान करीब 1 लाख कॉलोनिस्ट्स को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनका प्लान मंगल ग्रह पर एक ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी का निर्माण करना है जहां करीब 10 लाख लोग बिना पृथ्वी के सहायता के वहां रह सकेंगे। ऐसे में अगर हमें इस भारी आबादी को मंगल ग्रह पर बसाना है तो हमें इनके लिए जरूरी फूड का उत्पादन मंगल ग्रह पर ही एग्रीकल्चर के जरिए करना होगा। पर यहाँ सवाल ये है कि क्या हम मंगल ग्रह के मिट्टी पर खेती कर वहां फसल और दूसरे पेड़ पौधे उगा सकते हैं या नहीं। ऐसे में इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जहां हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह को इंसानों के अगले घर के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह तक पहुंचने की इच्छा जता चुके हैं। इन सभी में इलॉन मस्क की स्पेस एक्स सबसे आगे है, जो कि 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के अपने मिशन पर काम कर रही है। इंसानों की योजना सबसे पहले मंगल ग्रह तक पहुंचने और फिर वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने की है। पर अगर इंसान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाता है तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ी समस्या वहां एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर किसी भी रीसप्लाई मिशन को अंजाम देने में बेहद ही ज्यादा खर्च और कम से कम 7 महीनों का समय लगेगा। ऐसे में वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बार बार फूड्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए रीसप्लाई मिशनों को अंजाम देना बेहद ही ज्यादा खर्चीला होगा, जो कि संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है और वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मार्स कॉलोनी बसानी है तो हमें अपने लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल ग्रह पर ही पैदा करना होगा। मंगल ग्रह पर आधारित मशहूर फिल्म मार्शियन में दिखाया जाता है कि एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी मंगल ग्रह पर उस समय फंस जाते हैं जब उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट्स उन्हें मरा हुआ मानकर वापस स्पेस स्टेशन पर चले जाते हैं। ऐसे में वॉटनी मंगल ग्रह पर अकेले रह जाते हैं, जहां उनके पास केवल उनका स्पेस सूट, उनका लैब और केवल कुछ दिनों का फूड और वाटर ही मौजूद होता है। पर ये इतना काफी नहीं होता कि वहां नासा द्वारा कई महीनों बाद भेजे जाने वाले रेस्क्यू मिशन तक उसको जीवित रख पाए। ऐसे में वॉटनी अपने बेस में मौजूद टेक्नोलॉजी और पोटैटो का उपयोग कर खुद ही अपने लिए फूड और वाटर को प्रोड्यूस करने की योजना पर काम करते हैं। वो अपने लैब के अंदर एक छोटा आर्टिफिशियल फार्म बनाते हैं, जहां वो उनके क्रूमेट्स और ह्यूमन वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स की तरह उपयोग कर मार्शियन सॉइल में पोटैटोज उगाते हैं और साथ ही अपने लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी पर पोटैटोज उगाना केवल एक साइंस फिक्शन ही है। हाल ही में किए गए अध्ययनों से ये साफ है कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम मंगल ग्रह पर फसल उगाकर वहां खेती कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट से भरपूर सॉइल, वाटर और एक फिजिबल एनवायरनमेंट। ऐसे में हम बारी बारी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये तीनों जरूरी चीजें मौजूद है या नहीं, और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना और खेती करना संभव है या नहीं। ऐसे में सबसे पहले हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह का सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। धरती पर किसी भी प्रकार के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी है। साथ ही धरती पर मौजूद सॉइल माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सॉइल मुख्य रूप से क्रस्ट रॉक है, जहां प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है।
ऐसे में अगर आपको मंगल ग्रह के सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करना है तो आपको दूसरे तरीकों से ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स इसके सॉइल तक पहुंचाने होंगे। वहीं कुछ लोग ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड खाद के जरिए भी ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सॉइल और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को अपनी तेज़ ग्रोथ के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया कराते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर्स ने कई सालों तक मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन किया है, जिनके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सॉइल के बारे में काफ़ी जानकारियां मौजूद हैं। अध्ययनों में पता चला है कि मंगल ग्रह के मिट्टी में ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो हैं, पर वो काफ़ी कम मात्रा में मौजूद है, जो कि किसी प्लांट को ग्रो करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मंगल ग्रह के सॉइल को ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं ताकि प्लांट्स उसमें ग्रो कर सके। पर मंगल ग्रह के मिट्टी के साथ एक और बड़ी समस्या है इसका हाई पीएच लेवल, जो कि 9 से 10 के करीब होता है। एस्ट्रोनॉट्स को इसे 7 के करीब लाने के भी उपाय करने होंगे, यानी मंगल ग्रह का सॉइल हमारी खेती के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा नहीं करता। ऐसे में हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी वाटर मौजूद है या नहीं। लिक्विड वाटर संभवतः मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। लिक्विड वाटर का उपयोग न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए करेंगे, साथ ही इसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और साथ ही उससे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाएगा। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा जुटाई गई जानकारियों के अनुसार मंगल ग्रह पर वाटर केवल आइस के रूप में इसके पोल्स और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है, जिसको एक्सट्रैक्ट कर वैज्ञानिक उसे लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी प्लांट्स के ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकती है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारी धरती की उपेक्षा करीब 38% ही है। ऐसे में प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी वाटर मंगल ग्रह के वीक ग्रेविटी की वजह से इसके सॉइल में अलग तरह से फ्लो करेगा, यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूद सॉइल पृथ्वी की उपेक्षा वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा समय तक होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए धरती की उपेक्षा कम वाटर की ज़रूरत होगी। ये खोज मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने और खेती करने के लिए ज़रूरी लिक्विड वाटर की मुश्किल को थोड़ा आसान करता है। ऐसे में हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्या मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें उसके फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एक एवरेज तापमान शामिल है। मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतियां यहीं मौजूद हैं। धरती पर प्लांट्स को वाटर के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट और CO2 की ज़रूरत होती है, जो कि उन्हें हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत अपने लिए ज़रूरी एनर्जी बनाते हैं, जिस दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में प्लांट्स के लिए यहाँ भरपूर CO2 मौजूद है। पर दूसरी ओर मंगल ग्रह हमारी धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारे सूर्य की तुलना में केवल आधी ही सनलाइट मिल पाती है। पर उसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारे धरती की उपेक्षा करीब 100 गुना थिन है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में किसी भी प्रकार के प्लांट का सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। साथ ही थिन एटमॉस्फेयर के कारण सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इसके सरफेस तक पहुंच जाती हैं, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट्स को ग्रो करना संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर खेती करनी है तो हमें मार्शियन मूवी में दिखाए जाने वाले बॉटनीज के लैब की तरह ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट्स को ग्रो करना होगा, जहां आर्टिफिशियल लाइट के जरिए इन्हें एनर्जी दी जाएगी और साथ ही इसका 20 से 30 डिग्री का एवरेज तापमान प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सूटेबल होगा।
पर इन सब के बावजूद कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लांट्स हमारे धरती पर लाखों सालों के दौरान इवॉल्व हुए हैं, जो कि हमारे धरती के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ढल चुके हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि सभी तरह के रिच न्यूट्रिएंट्स और फेवरेबल एनवायरनमेंट के बावजूद मंगल ग्रह पर ये प्लांट्स ठीक तरीके से ग्रो न करें। यानी मंगल ग्रह पर प्लांट्स या क्रॉप्स को ग्रो करना बेहद ही मुश्किल है, जिसके लिए बेहद ही ज़्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। पर इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग कर खास मंगल ग्रह के लिए ही प्लांट्स और क्रॉप को डेवलप करें। ये मार्स बेस्ड प्लांट्स हमारे द्वारा डिस्कस किए गए सभी चैलेंजेस का एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन कॉलोनी के हमारे सपने को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी का निर्माण करना होगा, जहां हम मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट और कंडीशंस की नकल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसे प्लांट का निर्माण करना होगा जिसमें मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए कुछ खास खूबियां मौजूद हों, जिसमें सबसे पहला है इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि ये मंगल ग्रह के कम सनलाइट में भी जीवित रह सके। दूसरा कि ये प्लांट कम पानी और बेहद ही कम तापमान में भी जीवित रहना चाहिए। और तीसरा कि इसकी फोटो प्रोटेक्शन क्षमता अधिक होनी चाहिए, ताकि ये सूर्य से आने वाली खतरनाक यूवी रेस से अपनी रक्षा कर सके। और चौथा ये कि इसे ग्रोथ के लिए कम से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, ताकि ये मंगल ग्रह के कम न्यूट्रिएंट सॉइल में बिना किसी परेशानी के आसानी से ग्रो कर सके। साथ ही हमें धरती पर मौजूद माइक्रोब्स को मॉडिफाई करना होगा, ताकि ये मंगल ग्रह के सॉइल को डिग्रेड कर उसके क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने में सक्षम हो। ऐसे में आपका क्या सोचना है कि क्या भविष्य में मंगल ग्रह पर खेती संभव है या नहीं? हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।